गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये पपाया का पेड़ है। ये पपाया पूरी तरीके से पक चुका है, फिर भी कोई चिड़िया इसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। बात इसकी क्वालिटी में है। ये देखिए, यहाँ से ये फलना शुरू किया था, इस जगह से। अप्रॉक्सीमेटली ज़मीन से मान के चलिए कि लगभग 3-3.5 फीट की हाइट होगी ये। तो हम इस जगह से यहाँ से फूटिंग लेना शुरू किए थे इसको। और फ्रूट की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली वही 1.5 kg, 2 kg, 1 kg ऐसे ही थी। तो इसकी कीपिंग क्वालिटी और स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है इस वैरायटी की। ये बहुत ही स्पेशल वैरायटी है। ये आपको जितनी भी कंपनियां प्रचार करती हैं, ये वो वैरायटी नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा लैंड एरिया है, हर बारिश में काफ़ी पानी भरता है। बावजूद इसके कि यहाँ पे ये मैंने चेक किया है इसको कि ये बहुत ज़्यादा एक हद तक, काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस है। अगर आपको 40 घंटे तक 50 घंटे तक पानी भरे रहते हैं तभी इसमें इसको कोई इशू नहीं आती है। चलिए आपको दिखाते हैं। अब हम इस क्वालिटी की बात ही अलग है, इसलिए हमने इस क्वालिटी को एक्सपेंड किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरा पूरा प्लॉट ही, कुछ पेड़ देखिए वहाँ बड़े साइज के हैं, जिनसे हम बहुत सारा फ्रूटिंग ले चुके हैं। तो अब ये देखिए, ये भी मात्र 2.5 फीट का प्लांट होगा, फिर भी इसमें अब ये फ्रूटिंग बर्ड्स जो है बनने शुरू हो गए हैं। इस प्लॉट में हमारे कुकम्बर लगा हुआ था, तो हमने उसके अंदर ही प्लांटिंग कर दी थी। ये प्लांटिंग मान चलिए कि आप मार्च लास्ट के महीने का है, अप्रैल स्टार्टिंग, मार्च लास्ट अप्रैल स्टार्टिंग। और अभी तक इनकी कंडीशन ये है कि हर प्लांट की साइज़ लगभग 2.5 फीट 3 फीट के आसपास आ चुकी है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, तो उसको हम क्लीन करवा रहे हैं। क्लीन करवाने के बाद ये देखिए कितनी घास है, सब क्लीन हुआ पड़ा हुआ है। तो क्लीन करवाने के बाद अब इसमें हम इसको, अभी इसमें हमने कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो अब इसमें हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, जो गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है, उसको देंगे। और साथ में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिक्स करके देंगे इसको। हमने इसका मार्केट रेट ट्राई किया था हमारे एरिया में। इसका मार्केट रेट जो है बहुत, ये बिकने के बाद इतना, एक बार जो पर्सन खाता है फिर बहुत इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा है। इसका जो आपको कीपिंग क्वालिटी रख लीजिए कि आपको कम से कम आप तोड़ रख दीजिए 12 दिन 15 दिन, तो कहीं ख़राब नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। और सेल ऊपर से हार्ड होता है, तो इसलिए जो चिड़िया होती है वो नुकसान नहीं करती हैं, चाहे तो आप पेड़ में छोड़ दीजिए या फिर कुछ भी कर दीजिए। हीट टॉलरेंस देखिए, अभी ये जून का महीना चला है, आपको किसी तरीके का इस पर कोई हीट का सिम्टम दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कोई हीट का ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे ये प्लॉट में कुकम्बर लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा घास थी, जिसकी वजह से कुछ पेड़ को हम वाटरिंग नहीं कर पाए सही से, तो डेड हो गए थे। तो हमको फिश लगाना पड़ा उनको। पर फिर भी हाल तो सभी अच्छे हैं, ना कोई हीट का असर, ना कोई टेम्परेचर का असर, कुछ नहीं। शानदार पेड़ है। ये वैरायटी हम
पुणे के एक रूरल एरिया से लेके आए हैं। एक हमारे दोस्त के घर पे ये वैरायटी लगी हुई थी क्या, उनके पास में भी ऐसे ही जंगल से लगी हुई दो तीन प्लांट थे। तो मैं वहाँ पे गया था, विजिट किया था, तो मैंने उसको खाया तो मुझे बहुत स्वीट लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, इसको हमको ले चलना चाहिए। इसलिए हमने इसको यहाँ पे लाके लगाया हुआ है। हमने इसका सीड खुद से तैयार किया हुआ है। एक अलग प्रोसेस, थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है कि जिससे जनरेशन अच्छा हो और कोई उसमें डिजीज न आए। तो पूरे हमने यहाँ पे 200+ प्लांट लगा रखे हुए हैं। बाकी हमने अपने और भी दूसरी जगह पे अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो सब 300 प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये इतने बड़े पेड़ हो गए, अब हमको कट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब उसको वहाँ तक रीच करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। फिर भी आप देखेंगे ऊपर ये फरे ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट के आसपास हो चुकी है। और घर थोड़ा सा ऊंचा ही बना हुआ है, 5 फीट। तो घर की हाइट के बराबर आ चुके हैं ये सब। छत से ऊपर चले गए हुए हैं। ये हमारा चेरी का पेड़ है। अभी ये भी एक साल का ही हुआ है। हमने इसको 2 जून को लगाया था लास्ट ईयर। अब देखिए इसमें तमाम फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो जैसा रहेगा हम टाइम टू टाइम अपने ये पपाया के, ये हमारा मिंट है, प्लांट का अपडेट देते रहेंगे। अगर किसी भाई को इसका प्लांट चाहिए है या फिर सीड चाहिए, इसको सीड चाहिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जो कि हमने इसको ट्राई किया हुआ है, ये कमाल की वैरायटी है। इतना स्वीटनेस, आपको रेड लेडी या फिर जो भी ऑस्ट्रेलिया आइसबेरी वगैरह सब कुछ आते हैं, ये सब कहीं पीछे छूट जाएंगे इसके। हाँ, हो सकता है कि फ्रूटिंग के मामले में उनसे कम हो, लेकिन मैंने लगा के देखा था, हेरिडिटी लगाया था। 3-4 बार हमने सीड डालने की कोशिश की, जमाने की कोशिश की। एक बार कुछ तैयार भी हुआ तो लगाया, फिर बाद में उसके पत्ते मुड़ गए सब, स्प्रे करने के बाद भी। हम इसका बिना का भी आता है, पपाया का, उसको भी लगा के देख चुके। तो किसी पूरे पैकेट में कोई 10 फीट 15 फीट जम रहा है, कुछ ऐसे जम रहे हैं। तो इश्यू हुई, बहुत ज़्यादा इश्यू हुई, लेकिन हमको मतलब किसी में भी सफलता नहीं मिली। पूरी कोशिश करने के बाद हम अच्छे तरीके से, लेकिन ये देखिए कमाल की वैरायटी है ये। ठीक है, तो किसी भाई को अगर चाहिए होगा, इसके सीड चाहिए होंगे, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे हम अपडेट देते रहेंगे अपने पपाया का।